हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की है, तो कुछ क्लासेस हम पहले कर चुके हैं और अभी हमने हरियाणा का जो जिलेवार परिचय है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो कल की क्लास में हमने अंबाला जिले के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गुरुग्राम जिले के बारे में, यानी कि जो आपका पहले गुड़गांव था उसके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 1 नवंबर 1966 को कितने जिलों का गठन हुआ था, 7 जिलों का गठन हुआ था, उनके बारे में हम पहले जान लेंगे तथा बाकी जो जिले बच जाएंगे उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो जो ये 7 जिले बने थे उसमें आपका कौन सा जिला शामिल था? गुरुग्राम। तो गुरुग्राम, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, घर जम्मू कश्मीर में। ये मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए और आप इसे भूले नहीं। तो जी से क्या था आपका? गुरुग्राम था। क्या था जी से? गुरुग्राम। एच से था आपका हिसार, ए से था आपका अंबाला और आर से था आपका रोहतक, जे से था आपका जींद, के से था आपका करनाल और एम से क्या था आपका? महेंद्रगढ़। क्या था? महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले थे। जब 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ, तब हमारे यहाँ पर कितने जिलों का गठन किया गया? 7 जिलों का गठन किया गया। उसमें से आपका गुरुग्राम जिला एक था, जिसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी जो विकास दर है वो बाकी सभी जिलों से अधिक है। इसका वर्ल्ड लेवल पर हमारे जो गुरुग्राम जिला है इसका नाम है। ठीक है, जो गुरुग्राम जिला है इसका जो घनत्व मतलब इसका जो एरिया है वो कितना है? गुरुग्राम जो हमारा गुरुग्राम है इसका एरिया 1200 प्लस है। कितना है? यानी कि आप इसे इसी तरीके से याद रखें, इसका जो एरिया है वो कितना है? 1200 प्लस है। और इससे पहले मैंने अंबाला पढ़ाया था, अंबाला का जो एरिया था वो कितना था आपका? 1500 प्लस था। कितना था? 1500 प्लस था और इसका एरिया 1200 प्लस है। ठीक है, और 1200 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। अंबाला का जो एरिया था वो 1500 प्लस था। ठीक, अगर याद करेंगे तो आपको हमेशा ये याद रहेंगे, आप इन्हें भूलेंगे नहीं। तो गुरुग्राम का जो एरिया है वो 1200 प्लस वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ की जो साक्षरता दर है, क्या है, जो गुरुग्राम की साक्षरता दर है वो 84% के अराउंड है। कितनी है? 84%। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गुरुग्राम है वहां पर क्या है, हरियाणा के सबसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। हरियाणा के सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? आपके गुरुग्राम में है। कहाँ है? हरियाणा के सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। कितने हैं? सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं? गुरुग्राम में है। पर इसकी एक खास बात है, यहाँ पर जो मतलब टोटल एवरेज में पढ़े लिखे लोग गुरुग्राम में है, पर सबसे अधिक जो पढ़े लिखे पुरुष हैं वो कहाँ के हैं? रेवाड़ी के हैं। कहाँ के हैं? रेवाड़ी के जो पुरुष हैं वो सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। 94% जो रेवाड़ी के पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं। रेवाड़ी के पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और जो टोटल एवरेज में देखा जाए कि सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हरियाणा में कहाँ पर है, तो वो आपके गुरुग्राम में। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे अधिक पुरुष पढ़े लिखे कहाँ है, तो आप किसे टिक करेंगे? रेवाड़ी को। अगर ऐसा पूछा जाए हरियाणा में सबसे अधिक महिलाएं कहाँ पढ़ी लिखी हैं, बच्चे अधिक कहाँ पढ़े लिखे हैं, तो आपको क्या टिक करना होगा? गुरुग्राम जो जिला है उससे आपको टिक करना होगा। तो सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं? आपके गुरुग्राम में है और 84% लोग यहाँ के साक्षर हैं। पर यहाँ की एक खराब बात यह है कि यहाँ का जो लिंगानुपात है वो सबसे बेकार है। कितना है? यहाँ का लिंगानुपात जो है वो क्या है? सबसे बेकार है, क्योंकि यहाँ पर क्या, साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और लिंगानुपात सबसे कम है। ये अपोजिट है यहाँ पर। आप इसको इसी तरीके से याद रखिएगा कि हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है और यहाँ का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है, वो 854 है। कितना है? 854 है। और यहाँ के जो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो गुरुग्राम में रहते हैं। ठीक है, और मेवात इसके बिल्कुल अपोजिट है। मेवात में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे कम है और वहाँ का लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ठीक, यहाँ का जो एरिया है मतलब जनसंख्या घनत्व है वो भी 1200 प्लस है। कितना है? 1200 प्लस क्या है यहाँ का? जनसंख्या घनत्व है। उसका जो जनसंख्या घनत्व था वो 700 प्लस था अंबाला का, और गुरुग्राम का जनसंख्या घनत्व कितना है आपका? 1200 प्लस है। ठीक, मतलब यहाँ पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, कंजस्टेड एरिया में लोग रहते हैं। अगर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है तो वहाँ पर लोग क्या रहेंगे? भीड़े भीड़े इलाकों में रहेंगे। ठीक है, वैसे भी गुरुग्राम बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है। आप जाएंगे तब भी आपको बहुत अधिक शोर शराबा, मेट्रो ट्रेन से ये सब आपको दिखाई देगा। वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, तो इसलिए क्या है, वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या भी क्या है? ज्यादा है। ठीक, जो गुरुग्राम है वो जनसंख्या में चौथे नंबर पर आता है। सबसे पहले इसको याद करने का एक फॉर्मूला है
कि जनसंख्या में जो गुरुग्राम है वो कौन से स्थान पर है। ठीक है, सबसे पहले आपका एफ, एच, फिर बी और फिर जी, तो ये 4 जिले हैं जहां पर क्या है जनसंख्या सबसे अधिक है। तो जी मैंने कौन से स्थान पर लिखा है, 4th नंबर पर लिखा है। जो गुरुग्राम की जनसंख्या है वो कितनी है आपकी, 15 लाख प्लस है। कितनी है, 15 लाख प्लस। इसको ऐसे याद रखना, गुरुग्राम की जनसंख्या कितनी है, 15 लाख प्लस। भिवानी की कितनी है, 16 लाख प्लस। ठीक, हिसार की 17 और फरीदाबाद की कितनी है, 18 लाख प्लस। तो सबसे अधिक जो पॉपुलेशन वाला हमारा जो जिला है वो कौन सा हो गया आपका, फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद हिसार में 17 लाख प्लस की आबादी तक के लोग रहते हैं, उसके बाद भिवानी में 16 लाख प्लस, और उसके बाद आता है आपका गुरुग्राम। गुरुग्राम में 15 लाख प्लस जनसंख्या है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है FHBG। क्या है इसका फॉर्मूला, FHBG है। आप इससे जो जनसंख्या है उसे याद रखेंगे। आपको ये याद रखना है कि गुरुग्राम की जो जनसंख्या है वो कितनी आपकी, 15 लाख प्लस है। ठीक है, अगर आप इसको इस फॉर्मूले से याद रखेंगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है इनमें से। तो आपकी यहाँ पर गुरुग्राम की जनसंख्या जो 4थे नंबर पर आती है, और यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है आपकी, 15 लाख प्लस है। ठीक है, और यहाँ का जो एरिया है वो कितना है, 1200 प्लस है। साक्षरता दर 84% है। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। सबसे अधिक पढ़े लिखे लाया जाए तो सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं, आपके गुरुग्राम के हैं। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या, मतलब जनसंख्या में ये कौन से नंबर पर है, 4थे नंबर पर है। और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी आपको अधिक देखने को मिलेगा, 1200 प्लस के राउंड यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। भीड़ भाड़ में क्या रहते हैं, यहाँ लोग रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर कौन से मंडल है, कौन से उपमंडल है, कौन सी रियासतें रही। ठीक, और 1857 की क्रांति में यहाँ से कौन रहा यहाँ पर क्या कौन से नेशनल पार्क है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, इन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और कौन सी जो तहसीलें हैं, जो कौन सी तहसील हैं, तहसील के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत फेमस है, और इनमें से जो आपके एग्जाम है उनमें क्वेश्चन देखने को भी मिले हैं। तो यहाँ पर फर्रुख नगर एक तहसील कौन सी है इनकी, फर्रुख नगर है। ठीक है, कौन सी है, फर्रुख नगर है। और कौन सी है, पटौदी है। जो पटौदी है वो क्या थी, आपकी रियासत भी थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पटौदी से कौन थे, अकबर अली थे 1857 की क्रांति में जिन्होंने भाग लिया था। ठीक, तो फर्रुख नगर है, पटौदी है, और कौन सी आपके का गुरुग्राम है। क्या है, गुरुग्राम। और है आपका सोहना। क्या है, सोहना भी क्या है, यहाँ पर तहसील है। अब ये चारों जो है इनकी अपने आप में अलग अलग विशेषताएं हैं। जो फर्रुख नगर है, यहाँ पर क्या है आपका, जो नमक ढोने के लिए सबसे पहले यहाँ रेल लाइन बिछाई गई थी। यहीं पर क्या है आपका, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है। तो फर्रुख नगर आपका इसलिए फेमस है। पटौदी किस लिए फेमस है, पटौदी जो है वो क्या है आपकी SC रिजर्व सीट है। क्या है, पटौदी SC रिजर्व सीट है। मैंने कल ही आपको बताया था कि हरियाणा में टोटल MLA सीट्स कितनी है, 90 है। उसमें से जो 17 सीट है वो क्या है आपकी SC रिजर्व सीट है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हम साथ साथ पढ़ लेंगे कि कहाँ पर कौन सी SC रिजर्व सीट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके यहाँ पर जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम में जो SC रिजर्व सीट है वो कौन सी आपकी, पटौदी है। अंबाला में कौन सी थी SC रिजर्व सीट, मुलाना थी। कौन सी थी, मुलाना। और तहसील यहाँ पर मतलब गुरुग्राम में कौन सी है, पटौदी। जो रियासत थी पहले वो क्या है, यहाँ की SC रिजर्व सीट है। ठीक है, इसके बाद गुरुग्राम तो खुद ही फेमस है। इसके बाद में है सोना। सोना क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गर्म पानी के झरने हैं। क्या है, गर्म पानी का झरना है। ठीक, और यहाँ पर शिव का मंदिर भी बना हुआ है। और इस जो झरना है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें नहाने से जो चर्म रोग है, यानी कि जो स्किन डिजीज है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि इसके पानी में किसकी अधिकता है, सल्फर की अधिकता है। किसकी अधिकता है, यहाँ पर सल्फर की अधिकता है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर किसकी अधिकता होने के कारण जो चर्म रोग है, यानी कि जो डिजीज है वो ठीक हो जाती है। तो सल्फर की अधिकता से क्या हो जाती है, इसमें जो डिजीज है वो हमारी ठीक हो जाती है। कहाँ पर, सोहना का जो गर्म कुंड है, पानी का कुंड है, वहां पर नहाने से क्या होती है, जो स्किन डिजीज है वो ठीक हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं पर कौन से पर्यटन स्थल हैं जहां पर हम घूमने जा सकते हैं। गुरुग्राम वैसे भी आपका बहुत बड़ा जिला है। ठीक, यहाँ पर अलग अलग क्या बनाए गए हैं, पर्यटन स्थल बनाए। जो पर्यटन स्थल है उनमें कौन सा आता है, एक शमा। कौन सा है, शमा है। ठीक, और दमदमा झील है। यहाँ पर क्या है, दमदमा झील। ये सोहना वाली साइड ही पड़ती है दमदमा झील। ठीक, और कौन सा है, यहाँ पर शम्मा है, दमदमा झील है, शीतला माता का मंदिर है जहाँ घूमने जा सकते हैं। ठीक, शीतला माता का मंदिर। और क्या है, यहाँ पर सुल्तानपुर पक्षी विहार है। सॉरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये पहले पक्षी विहार था। क्या है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे हम इसे। क्या है, सुल्तानपुर
राष्ट्रीय उद्यान है। इनके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही, सारे राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको करा चुकी हूँ, सारे मंदिर भी मैंने आपको करा दिया है। झील रहती है, झील के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। ठीक, तो पर्यटन स्थल यहाँ पर कौन से आपके शम्मा है, दमदमा झील है, शीतला माता का मंदिर है, और क्या है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, सराय अलीवर्दी खान की मस्जिद है। क्या है यहाँ पर, सराय अलीवर्दी खान की मस्जिद। तो यहाँ पर क्या है, ये सब ऐसे स्थान है जहाँ आप जा सकते हैं घूमने के लिए। ठीक, तो क्या है यहाँ पर पर्यटन स्थल में क्या क्या फेमस है आपका, शम्मा, दमदमा झील, शीतला माता का मंदिर है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद है। इन सब के बारे में मैं आपको अभी आगे डिटेल्स में पढ़ाऊंगी कि ये किसने बनवाई थी, शम्मा क्या है, ये सब शीतला माता का मंदिर क्यों फेमस है, इन सब के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। वैसे अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन से पर्यटन स्थल है। ठीक, तो पर्यटन स्थल के रूप में शम्मा है, दमदमा झील है, शीतला माता का मंदिर है, राष्ट्रीय जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर सराय अलीवर्दी खान की मस्जिद भी है। गुरुग्राम है, इसका नाम गुरुग्राम क्यों रखा गया, जिस प्रकार जो आपका अंबाला था, अंबाला का नाम अंबाला क्यों रखा गया था, क्योंकि वहां पर क्या थी, आपके आम की पैदावार ज्यादा होती थी, इसलिए उसका नाम, ऐसी मान्यता है कि उसका नाम अंबाला रखा गया। या फिर वहां पर बहुत प्राचीन अंबिका देवी का मंदिर था, इसलिए अंबाला का नाम क्या रखा गया, अंबाला रखा गया। उसी प्रकार जो आपका गुड़गांव है, यानी कि पहले इसका नाम गुड़गांव था, 28 सितंबर 2016 को क्या किया गया, इसका नाम बदलकर वापस से क्या कर दिया, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम कर दिया। पहले बीच में से इसे सब गुड़गांव के नाम से जानने लग गए थे, परंतु आज फिर इसे किस नाम से जाना जाता है, गुरुग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका नाम कब चेंज हुआ है आपका, 28 सितंबर 2016 को गुड़गांव का नाम चेंज करके वापस से क्या कर दिया, गुरुग्राम। अब इसका जो नाम है, इसके पीछे एक कहानी है कि इसका नाम गुरुग्राम क्यों रखा गया। ऐसा माना जाता है कि जो आपके गुरु द्रोणाचार्य थे, कौन थे, गुरु द्रोणाचार्य, वो क्या करते थे, यहाँ पर जो अपने शिष्य है उन्हें क्या देते थे, शिक्षा देते थे। ठीक, कहाँ पर, ये गुरुग्राम के पास एक जमीन थी बहुत बड़ी, वहां क्या करते थे, मतलब वहां अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। जैसे अर्जुन है, पांडव हैं, उन्हें क्या देते थे, ये शिक्षा देते थे। ठीक, तो यहाँ पर जो इनके शिष्य थे उन्होंने क्या किया, गुरु दक्षिणा में इन्हें वो जो जमीन थी वो दान में दे दी। ठीक, तो उसके नाम पर क्या पड़ गया, इसका नाम गुरुग्राम, मतलब गुरु का गांव। तो गुरुग्राम के रूप में ये जाना जाने लगा, क्या, आपका गुड़गांव। ठीक, तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर क्या रखा गया है, आपके गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रखा गया है। तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे, इनकी पत्नी थी जिसका नाम था मसानी, इन्हें मसानी के रूप में जाना जाता है। जो गुरुग्राम है, इसे पहले गुरुग्राम मसानी के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जानते थे हम, गुरुग्राम मसानी। फिर बाद में इसका नाम मसानी छोड़कर सिर्फ गुरुग्राम, और गुरुग्राम का नाम बिगड़ते बिगड़ते गुड़गांव हो गया। तो सभी लोग इसे गुड़गांव बुलाने लगे और इसका नाम गुड़गांव रख दिया गया। परंतु अब दोबारा से जो हरियाणा सरकार है उसने इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, गुरुग्राम कर दिया है। और ये गुरुग्राम जो मसानी है, मसानी क्या थी, गुरु द्रोणाचार्य की क्या थी, पत्नी थी। ठीक है, इन्हें माता कृपी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आगे बताऊंगी मैं आपको कि इनका नाम मसानी क्यों था, इन्हें सब मसानी के नाम से क्यों बुलाते थे। तो आपका जो गुरुग्राम जिला है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया, आपके गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि गुरुग्राम है, ये पहले क्या था, इसको नगर निगम कब बनाया गया, ये 2007 में क्या बना, आपका नगर निगम बना। हरियाणा में आज कितने, 11 नगर निगम है। अब एक खास बात यह है कि गुरुग्राम का मानेसर जो है उसे हाल ही में क्या बना दिया गया, नया नगर निगम के रूप में से विकसित किया गया है। किसे, मानेसर को। तो आपके यहाँ पर पहले 10 नगर निगम थे, अब टोटल कितने हैं, 11 नगर निगम है। अगर आप इसका डेटा जो गूगल पर चेक करेंगे तो आपको कितने नगर निगम दिखाई देंगे, 11 नगर निगम जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो उसमें से आपका गुरुग्राम और मानेसर भी जो क्या है, किसमें शामिल हो गया है, नगर निगम में शामिल हो गया। ठीक है, बहुत अधिक जनसंख्या होने के कारण या फिर बहुत ज्यादा विकास होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, अलग अलग नाम इसे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बहुत अधिक बनता है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, मेडी सिटी यही है, IT सिटी भी यही है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, IT सिटी यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक, वो यहाँ पर बहुत अधिक विकसित है। तो इसे किस किस नाम से रूप में भी जाना जाता है, किसके रूप में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, और सौर ऊर्जा का हब भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे सौर ऊर्जा का हब, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि इंटरनेशनल लेवल का जो सौर ऊर्जा का हब है वो आपके गुरुग्राम में विकसित किया गया है। पहले ये कहाँ स्थापित किया गया था, पेरिस में, पर 2016 में इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ किया गया इसे, हरियाणा के गुरुग्राम में से शामिल कर दिया। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है, किसका, आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 2015 में स्थापित किया गया था, कहाँ पर, पेरिस में। और ये पेरिस के बाद ये कहाँ पर लाया गया, हमारे इसका
हेडक्वार्टर हमने कहाँ बना दिया, हमारे गुरुग्राम में। ठीक है, जो नॉर्वे है वो अभी इसका नया सदस्य बना है। कौन सा नया सदस्य बना है इसका? नॉर्वे। इसके बारे में मैंने आपको हरियाणा करंट अफेयर की क्लास में भी पढ़ाया था कि गुरुग्राम में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका नया सदस्य कौन बना है आपका? नॉर्वे बना, जो अनवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत है उस पर काम करेगा। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो गुरुग्राम है उसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जानते हैं हम, IT सिटी के रूप में जानते हैं, और इसे क्या कहा जाता है? हम सपनों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधे बहुत है और लोग क्या लेकर आते हैं यहाँ पर? अपने सपने लेकर आते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सपनों का शहर। हमारे हरियाणा के सपनों का शहर कौन सा है? गुरुग्राम है। और वैसे इंडिया में सपनों का शहर मुंबई है, क्योंकि वहां पर लोग क्या लेकर जाते हैं? अपने सपने पूरे करने के लिए जाते हैं। पर हमारे हरियाणा में जो सपनों का शहर है वो कौन सा? आपका गुड़गांव है। और गुड़गांव की खास बात यह है कि ये जितने भी GDP है, यानी कि हरियाणा के जितने जिले हैं जो GDP में योगदान देते हैं, उसका अकेला ये और फरीदाबाद, कौन सा? गुरुग्राम और फरीदाबाद, 2 जिले ऐसे हैं जो क्या अकेले क्या करते हैं? 50% GDP में योगदान देते हैं। कौन कौन? गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये अकेले 2 ऐसे जिले हैं जो 50% GDP देते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि जितना भी राजस्व का काम है वो यहाँ पर किया जाता है। कहाँ पर? आपके गुड़गांव में। यहाँ से बहुत अधिक पैसा जो है, मतलब यहाँ बहुत अधिक कमाई होती है, क्योंकि विदेशी कंपनियां भी यहाँ पर स्थापित की गई हैं। और अभी हमारी हरियाणा सरकार जो है वो आपके मानेसर को किसके रूप में विकसित कर रही है? ग्लोबल सिटी के रूप में। किसे? ग्लोबल सिटी के रूप में मानेसर को विकसित कर रही है। और जब ये ग्लोबल सिटी बन जाएगी तो इसका जो नाम है आपके मानेसर का या गुड़गांव का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक लिया जाएगा। जो आपकी ग्लोबल सिटी होगी ये टोटल 1000 एकड़ पर स्थापित की जाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर सभी चीजें होंगी, रहने का स्थान होगा, जितने भी मतलब रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया वो इकट्ठे होंगे। यहाँ पर एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा और यहाँ से मतलब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कोई भी सामान खरीदना हो या कुछ भी लेना हो, सिनेमा हॉल, हर चीज की सुविधा कहाँ होगी? आपके ग्लोबल सिटी में विकसित की जाएगी। बाहर से जो कंपनियां आएंगी वो भी यहीं पर व्यापार करेंगी, जो भी मीटिंग्स होंगी वो आपके यहीं पर होंगी। कहाँ पर? ग्लोबल सिटी में। ठीक, तो ग्लोबल सिटी जो है वो मानेसर को विकसित, जो मानेसर है वो ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक, वैसे गुड़गांव जो है वो आपका किसकी तर्ज पर विकसित किया गया है? सिंगापुर। किसकी तर्ज पर है? सिंगापुर की तर्ज पर। तो हम क्या मानेंगे, जो अगर आपसे सब पूछा जाए हरियाणा का कौन सा शहर जो सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, तो आपका कौन सा? ये गुड़गांव। कौन सा है? गुरुग्राम है, जो सिंगापुर की तर्ज पर क्या किया गया है? हमारा विकसित किया गया है। पर जो ये ग्लोबल सिटी होगी ये किसके आधार पर विकसित की जाएगी? आपके दुबई। किसके आधार पर? जो दुबई की सिटी है, दुबई की जो सिटीज हैं वो बहुत मतलब उनका नाम जो है वो वर्ल्ड लेवल पर लिया जाता है। जो आपका ये मानेसर होगा ये भी किस लेवल पर होगा? दुबई की जो सिटीज हैं, मतलब जिस तरीके से दुबई की सिटीज को विकसित किया गया है उसी प्रकार आपके हरियाणा के मानेसर की जो ग्लोबल सिटी है वो बनाई जाएगी। ग्लोबल सिटीज में वैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी ग्लोबल सिटी है, जैसे मुंबई, पुणे, बंगलुरु, उसी प्रकार हमारा जो मानेसर है वो विकसित किया जाएगा। गुरुग्राम है, गुरुग्राम का नाम जो है वो उभर कर सामने कैसे आया था? मारुति उद्योग है, यहाँ क्या है? मारुति उद्योग है, हीरो होंडा है, मोटरसाइकिल है, ये सारा सामान जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है। उसके बाद में ये क्या हुआ, मतलब उभर कर सामने आया। 1970 में जो आपका मारुति है उसने काम करना शुरू किया था, तथा बाद में सुजुकी के साथ में इसने एग्रीमेंट किया, तथा बाद में विकसित होने लगा। जो हमारा गुरुग्राम जिला है वो क्या होने लगा? विकसित होने लगा। तो मारुति, मोटर कार, मतलब मोटरसाइकिल, होंडा, ये सब कहाँ है? वैसे तो होंडा कंपनी जो आपकी रेवाड़ी में है, पर यहाँ पर भी इसका जो मतलब देखने को मिलता है, यहाँ सबसे ज्यादा मारुति का सामान बनता है, यहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक, तो इस तरह की कंपनीज की वजह से जो आपकी गुरुग्राम सिटी है वो बहुत विकसित हो रही है। ठीक, और इसका वर्ल्ड लेवल पर क्या हो रहा है? नाम हो रहा है। हमारा जो गुरुग्राम जिला है यहाँ पर क्या है, मतलब लोग बाहर से जॉब करने के लिए हमारे गुरुग्राम जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उनमें चेन्नई और बंगलुरु के बाद में क्या है, आपका जो गुरुग्राम जिला है वो तीसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? आपका तीसरे स्थान पर आता है। कौन? आपका गुरुग्राम जिला। चेन्नई और बंगलुरु के बाद में गुरुग्राम कौन से स्थान पर आता है? आपका तीसरे स्थान पर। पूरे देश में जो सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है उनमें से जो आपका गुरुग्राम जिला है वो आपका तीसरे स्थान पर आता है। पहले चेन्नई है, फिर बंगलुरु है, उसके बाद में कौन? आपका गुरुग्राम जिला आता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा गुरुग्राम जो जिला है वो हमारे इंडिया लेवल पर भी सबसे आगे है। ठीक, तो तीसरे स्थान पर होना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि हरियाणा में गुरुग्राम में कौन से मतलब ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में हमें डिटेल से जानना चाहिए या जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है वो कौन सा आपका शम्मा, क्या नाम है इसका शम्मा नाम है। ठीक है, जो शम्मा है ये आपके पर्यटन विभाग की तरफ से क्या किया गया है, विकसित किया गया है। किसकी तरफ से विकसित है आपका, ये पर्यटन विभाग की तरफ से विकसित है। ऐसा नहीं है कि जो पर्यटन विभाग ने उसकी तरफ से अलग अलग पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं और उनके नाम जो है वो पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। तो जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम वाले का नाम क्या रखा है इन्होंने, शम्मा। क्या रखा है, शम्मा। जिस प्रकार आपका बुलबुल है तो बुलबुल का है आपका जींद में है। ठीक, तो इस प्रकार अलग अलग क्या है यहाँ पर पर्यटन विभाग की तरफ से जो आपके पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, उनके नाम पर पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं। तो शम्मा कहाँ है आपका, गुरुग्राम में है और ये पर्यटन विभाग की तरफ से क्या किया गया है, विकसित किया गया है। दिल्ली और गुरुग्राम मार्ग पर ये बनाया गया है। ठीक, इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट हम पढ़ते हैं शीतला माता मंदिर के बारे में। क्या है शीतला माता मंदिर, इसके बारे में वैसे मैंने आपको जो मंदिर की वीडियो बनाई थी उसमें पढ़ा दिया था, पर थोड़ा बहुत हम इसमें जान लेते हैं कि जो आपका शीतला माता मंदिर है ये क्यों फेमस है। जो शीतला माता है इनका नाम था माता कृपी, या इन्हें किस नाम से जानते थे, मसानी माता के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो जो मसानी माता है, माता कृपी है, ठीक, वो आपकी कौन सी है, शीतला माता ही है। और क्या कहा जाता है इन्हें, चेचक देवी। क्या कहते हैं, चेचक की देवी, क्योंकि जब पहले बच्चों को क्या हो जाता था, चेचक हो जाता था, तो जो माता कृपी है वो क्या करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी या उन्हें कोई झाड़ा वगैरह लगाती थी तो बच्चे तुरंत ठीक हो जाते थे। ठीक, तो इनकी देखरेख में क्या होता था, बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाते थे। तो लोग इन्हें किसके नाम से बुलाने लगे, चेचक की देवी के रूप में बुलाने लगे। ठीक है, तो कुछ समय बाद जो माता कृपी है ये इनकी जो डेथ हो गई और फिर वहां पर एक राजा थे, सिंधा जाट नाम के राजा थे, जिसे जो माता है, माता शीतला है, उन्हें सौपन में आए, मतलब उन्होंने इसे सौपन दिया और सौपन में कहा कि यहाँ पर गुरुग्राम में क्या करें, मेरा मंदिर बनवाए। तो जो सिंधा जाट है उन्होंने क्या बनवाया, यहाँ पर मंदिर बनवाया। क्या बनवाया, सिंधा जाट ने यहाँ मंदिर बनवाया। शीतला माता का जो मंदिर है वो जाट राजा के द्वारा बनाया गया है और इन्हें जो शीतला माता है वो सौपन में आई थी। ठीक है, बाद में जो है यहाँ से बहुत सारा पैसा राजस्व के रूप में इकट्ठा होता है और इसके लिए बोर्ड का गठन भी किया गया है। ठीक, और इसको सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया, मतलब ये जो मंदिर है अभी सरकार की निगरानी में चलता है। ठीक, तो ये जो मंदिर के लिए जो शीतला माता मंदिर है इसके लिए पहले बोर्ड का गठन किया गया था जिसे नाम दिया गया शीतला माता बोर्ड। ठीक, तो जो शीतला माता बोर्ड है वो आपका कब बना है, 1991 में बना है। कब बना, जो ये बोर्ड बना है 1991 में बना है। और इसके बाद जो मंदिर का अधिग्रहण किया गया था वो कब किया गया आपका, 1992 में। तो शीतला माता मंदिर का जो बोर्ड है, बोर्ड बनाया गया था 1991 में। ठीक है, और मंदिर का अधिग्रहण सरकार के द्वारा 1 साल बाद यानी कि 1992 में कर लिया गया। जो ये बोर्ड है, इस बोर्ड के आपके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, हमेशा आपके सीएम होते हैं। कौन होते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सीएम है। जैसे सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी कौन है, सीएम है। जो पंचकुला में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स है उसके भी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, आपके सीएम है। उसी प्रकार जो शीतला माता मंदिर है उसके भी अध्यक्ष कौन है, आपके सीएम है, यानी कि आपके चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक, ऐसा भी आप बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि इस मंदिर के अध्यक्ष कौन है, सरस्वती विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। तो आपको किसे टिक करना है, आपको टिक करना है हरियाणा के जो मुख्यमंत्री होंगे, चाहे वो कोई भी हो, तो वो क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे, यानी कि एक तरीके का जो ये पदेन क्या होता है, पद होता है। ठीक, एकलव्य का मंदिर बनाया गया है। किसका मंदिर है, यहाँ पर एकलव्य का मंदिर है। ये आपका इकलौता मंदिर है। ठीक, उत्तर भारत का इकलौता मंदिर है जो एकलव्य का मंदिर है। ये कहाँ है आपका, खांडसा में बनाया गया है। कहाँ पर है ये, खांडसा में है। और खांडसा कहाँ है आपका, गुरुग्राम में है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो ऐसी मान्यता है कि जो एकलव्य थे उन्होंने यहाँ पर क्या दिया था, गुरु द्रोणाचार्य है उन्हें अपना जो दाहिने हाथ का अंगूठा है वो यहाँ पर दान दिया था। क्या दिया था इन्होंने, अपने यहाँ पर दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो दान में दिया था। दाहिने हाथ का अंगूठा यहाँ दान में दिया, कहाँ पर, खांडसा में। जो खांडसा कहाँ है आपका, गुरुग्राम में है। कहाँ है, खांडसा गुरुग्राम में है। और ये एकलव्य का अकेला यहाँ पर मंदिर है। ठीक, तो आपसे ऐसा पूछा जाए हरियाणा में एकलव्य का मंदिर कहाँ स्थापित किया गया, तो आपका कहाँ है, ये खांडसा में है। खांडसा कहाँ है आपका, गुरुग्राम में। इसके बाद है सोहना। जो सोहना है वहां पर क्या है, इसके सोहना के बारे में सभी जानते हैं। सोहना क्या है आपका, सोहना में गर्म पानी का झरना है। क्या है, सोहना में गर्म पानी का झरना है और यहाँ पर सल्फर की अधिकता है। गर्म पानी का झरना और क्या है यहाँ पर,
सल्फर की अधिकता है। किसकी अधिकता है यहाँ पर? सल्फर की अधिकता है। और यहाँ पर क्या बनाया गया? भगवान शिव जी का मंदिर भी है। किसका मंदिर है इसके पास में? शिव जी का मंदिर है। और ये सबसे पुराना है। यहाँ पर नहाने से जो चर्म रोग हैं वो आपके ठीक हो जाते हैं, इसलिए जो सोना है, सोना का जो कुंड है उसकी मान्यता है। ठीक है, जो है वो आपका किसके लिए फेमस है? सोना में क्या लगती है? सबसे पुरानी कारों की जो रैली है वो कहाँ लगती है? आपके सोना में लगती है। इसे किसके नाम से जानते हैं? विंटेज कार रैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? विंटेज कार रैली। और जो ये विंटेज कार रैली है कब से शुरू हुई है? सोना में 1964 से। कब से? 1964 से ये लगनी सोना में शुरू हुई थी। इससे पहले दिल्ली में ये जो विंटेज कार रैली लगती थी, परंतु अब ये कहाँ है? सोना में। यहाँ से बहुत अधिक जो पुरानी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बिकती हैं। ठीक है, वहाँ पर इनकी जो है मतलब एक तरीके की जो बोलियां हैं वो लगती है। कहाँ पर? सोना में। ठीक, तो सोना विंटेज कार रैली के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ है? सोना में है। और इसका ईयर जरूर याद रखेगा क्योंकि ये एक बार एग्जाम में भी आया था और ये मैंने एग्जाम दिया था तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, तो आपका जो विंटेज कार रैली है वो कहाँ पर है? सोना में है। और ये कौन से ईयर में लगता है? 1964 में लगता है। पर अब मैं इसे कभी नहीं भूलती हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन हमारा गलत होता है वो हमें हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि कब लगा था? 1964 में। और जो विंटेज कार रैली कहाँ लगी? आपके सोना में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं फर्रुख नगर के बारे में कि जो आपका फर्रुख नगर है वो कहाँ है? आपका गुरुग्राम में है। जो फर्रुख नगर है वो किस लिए फेमस है? यहाँ पर क्या है? जो नमक ढोने के लिए फर्रुख नगर में क्या बिछाई गई थी? एक लाइन बिछाई गई थी। किसके लिए? नमक ढोने के लिए। तो ये कब लगी थी? नमक ढोने के लिए यहाँ पर रेल लाइन बिछाई गई थी जिसे राजपुताना रेल लाइन का नाम दिया गया था। किसका नाम दिया गया था? राजपुताना रेल लाइन का नाम दिया गया था। जो फर्रुख नगर में रेल लाइन बिछाई गई, नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी और ये अंग्रेजों के समय में बिछाई गई थी। इसे राजपुताना रेल लाइन के नाम से जाना जाता था। ठीक, रेल लाइन है 1865 में बिछाई गई थी। कब बिछी थी? 1865 में। फर्रुख नगर में बहुत बड़ी मात्रा में जो नमक है वो बनाया जाता था और इसे यहाँ से बाहर भेजा जाता था। ठीक है, और यहाँ पर एक दलेल खान हुए थे। क्या नाम था उनका? दलेल खान। जो दलेल खान थे उन्होंने जो फर्रुख नगर है उसे 8 अष्टभुज आकृति में बसाया था। किस आकृति में? अष्टभुज आकृति में। तो आपसे ऐसा पूछा जाए अष्टभुज आकृति में जो गुरुग्राम है उसका कौन सा जो मतलब तहसील है वो बसाई गई? तो फर्रुख नगर है। कौन सी सिटी आपकी? फर्रुख नगर है जो अष्टभुज आकृति में दलेल खान के द्वारा पहले के समय में बसाई गई थी। और क्या है? फर्रुख नगर किस लिए फेमस है? यहाँ पर क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या है यहाँ पर? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको नेशनल जितने भी हमारे पार्क हैं और जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उसका टॉपिक कराया था, तो मैंने आपको फर्रुख नगर के बारे में पढ़ा दिया था। तो जो आपका फर्रुख नगर है ये क्या है आपका? यहाँ पर क्या किस लिए मतलब यहाँ पर क्या बनाया गया? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। क्या है ये आपका? सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। यहाँ पर जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इसको बनाने के पीछे किसका योगदान रहा था? डॉक्टर सलीम अली का योगदान रहा था। ठीक है, और इससे पहले इसको जो खोजा गया था वो माइकल पीटर जैक्सन ने खोजा था। किसने खोजा था? माइकल पीटर जैक्सन ने। ठीक, किसने खोजा था? माइकल पीटर जैक्सन ने। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए जो आपका मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आपको सलीम अली को टिक नहीं करना, आपको टिक करना है माइकल पीटर जैक्सन को। ठीक है, तो जो सलीम अली है उन्होंने इसको बनाने में योगदान दिया था। ठीक है, तो इसको बनाने के पीछे किसका योगदान था? आपका सलीम अली का। और इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? माइकल पीटर जैक्सन को जाता है। ठीक, और बाद पहले ये बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित किया गया था, तब बाद में से क्या बनाया गया? आपका राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। एक खास बात ये है कि इसकी सुल्तानपुर की अब ये किसमें शामिल है? आपके रामसर साइट्स में शामिल है। किसमें शामिल है? रामसर साइट्स में। ठीक, एक आपका रामसर साइट में सुल्तानपुर नेशनल पार्क शामिल है और एक क्या है? भिंडावास जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी किसमें शामिल है? रामसर साइट्स में। अभी जो रामसर साइट है इसके लिए जो सम्मेलन हुआ था आपका गुरुग्राम के सुल्तानपुर में हुआ था। विश्व भूमि आर्द्र दिवस जो मनाया गया था वो आपका जो यहाँ पर आपके सीएम भी आए थे और ये कहाँ मनाया गया था? सुल्तानपुर में मनाया गया था। ठीक है, ये मैंने आपको करंट के टॉपिक में भी पढ़ाया था। ठीक, तो आपका सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है? फर्रुख नगर के गुरुग्राम में है। और यहाँ ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से कौन आते हैं? साइबेरियन जो क्रेन है, जो साइबेरिया रशिया का जो इलाका है वो वहाँ पर जो अक्टूबर नवंबर का जो महीना है वहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो ठंड से बचने के लिए क्या करते हैं? वहाँ से उड़कर ये हमारे सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आ जाते हैं और जब मौसम सही हो जाता है तो वापस से चले जाते हैं। ठीक, तो ये साइबेरियन क्रेन के लिए भी क्या है? प्रसिद्ध है। आई होप आपको जो ये समझ में आ गया होगा फर्रुख नगर के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे पटौदी रियासत के बारे में। ठीक है, जो पटौदी है वो क्या है आपकी?
पटौदी क्या है आपकी SC रिजर्व सीट भी है। क्या है पटौदी? SC रिजर्व सीट है। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आपके 9वें नवाब है, कौन है 9वें नवाब पटौदी खान, ठीक है, उनके लिए फेमस है। ऐसा माना जाता है कि इनके जो पूर्वज है उनके द्वारा जो पटौदी रियासत है वो बसाई गई थी। पटौदी ये वही है जो सैफ अली खान के पिता है। अभी हाल ही में जो हरियाणा पुलिस का एक एग्जाम हुआ था, SI के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी अभिनेत्री हैं जिनके जो ससुर हैं वो हरियाणा से हैं और क्रिकेटर रह चुके हैं, तो वो आपका यही क्वेश्चन था। वो पटौदी खान थे जिनकी बहू कौन है? करीना कपूर है, ठीक है। और ये 9वें पटौदी हैं, 9वें खान हैं यहाँ के। और ये किस लिए फेमस है? ये आपके जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन भी रह चुके हैं। किसके कैप्टन रह चुके हैं? भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। कौन? पटौदी खान, इसलिए ये फेमस है। तो ये पटौदी है, यहाँ पर पटौदी महल नहीं था, ये बाद में बनाया गया था। इससे पहले एक वास्तुकार थे हिंज, क्या नाम था उनका? हिंज। उन्होंने ये जो है पटौदी महल है इससे पहले क्या विकसित किया था? इब्राहिम अली खान का जो महल है उसके रूप में विकसित किया था। किसके रूप में विकसित किया था? इब्राहिम अली खान के महल के रूप में जो पटौदी है उसे विकसित किया था। लेकिन 1935 में जो पटौदी खान है उन्होंने यहाँ पर क्या बनवाया? पटौदी महल बनवाया। क्या बनवाया? पटौदी महल। और इसके बाद में जो आपका पटौदी है वो बहुत अधिक फेमस हो गया। और पटौदी आपकी पहले रियासत भी रही थी 1857 की क्रांति में। और यहाँ से कौन थे? अकबर अली थे। पटौदी से कौन थे? आपके अकबर अली थे, ठीक है। और ये यहाँ हिंज ने से विकसित किया था। इब्राहिम अली खान के जो महल है उसके रूप में से बनाया गया था। पटौदी SC रिजर्व सीट भी है। यहाँ से आपके भारतीय टीम के कैप्टन रह चुके हैं कौन? पटौदी खान। इन्हें क्या कहा जाता है? 9वें नवाब के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। आई होप पटौदी जो रियासत है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है? दमदमा लेक है। क्या है? यहाँ पर दमदमा लेक है। और जो दमदमा लेक है वो इसलिए फेमस है क्योंकि ये हरियाणा की क्या है? सबसे बड़ी लेक है। क्या है? दमदमा लेक हरियाणा की सबसे बड़ी लेक है। और ये किस लिए बनाई गई थी? यहाँ पर पानी इकट्ठा करने के लिए बनाई गई थी। जो बारिश का पानी होता है उसे इकट्ठा करने के लिए क्या बनाई हमने? दमदमा लेक बनाई। तो आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि दमदमा लेक को बनाने के पीछे क्या कारण था, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों बनाई थी? बारिश का जो पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए बनाई गई थी। बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए बनाई गई थी। ये आपके हरियाणा की सबसे बड़ी लेक है जो लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में है? 3000 एकड़ में है। ये मैंने देखी भी है और ये बहुत बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है, काफी सुंदर है। और इसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है, ठीक है। तो आपका जो दमदमा लेक है ये कहाँ है? हरियाणा में है। यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाई गई थी। लगभग 3000 एकड़ में ये फैली हुई है। और कुछ ये सूखी भी हुई है और कुछ जो लेक है उसमें पानी है, ठीक है। आई होप आपको जो दमदमा लेक है वो भी समझ आ गई होगी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि गुरुग्राम है वहां पर क्या क्या और महत्वपूर्ण चीजें जो है वो बनाई गई हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आज मेरा मार्कर भी अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है। ये क्या है? आपका पहला जो CFL गांव है वो कौन सा है? बिनोला है। कौन सा है? बिनोला। बिनोला क्या है? आपका जो गुरुग्राम है उसका देश का भी ये क्या है? पहला गांव है जो क्या बना है? टोटल CFL बना है। यानी कि यहाँ पर जो बल्लभ है वो किसी भी गांव में नहीं है। यहाँ सभी गांव में जितने भी घर हैं वहाँ क्या लगे हैं? आपके LED लाइट्स जो होती हैं CFL होती हैं वो लगाए गए हैं। तो आपके यहाँ पर एक भी क्या नहीं है? CFL बल्लभ, मतलब CFL है बल्लभ नहीं है। तो आपका कौन सा? बिनोला गांव है। और ये कहाँ का है? गुरुग्राम का है। गुरुग्राम क्या है? आपकी पुलिस रेंज नहीं है, सॉरी, पुलिस कमिश्नरी है। क्या है यहाँ पर? पुलिस कमिश्नरी है। और यहाँ आपके हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी है और 5 क्या है? पुलिस रेंज है। उसमें से आपका जो गुरुग्राम है वो क्या आपका? पुलिस कमिश्नरी है, ठीक। तो G और P और F, G से गुड़गांव, P से पंचकुला, F से फरीदाबाद, 3 आपकी क्या है? ये पुलिस कमिश्नरी है। उसमें से गुरुग्राम भी आपका पुलिस कमिश्नरी में आता है, ठीक है। इसके बाद देश की जो पहली पेड टैक्सी है वो कौन सी है? मेट्रिनो है। ये जो पेड टैक्सी होती है क्या होती है? कंप्यूटराइज होती है। इसमें भी कोई भी ड्राइवर या फिर कोई भी कनेक्टर इस तरीके का नहीं होता, कंप्यूटराइज होती है, अपने आप चलती है, टिकट कटती है। यहाँ ये अपने आप चलने वाली है, ठीक है। और ये जापान की सहायता से हमने यहाँ पर हमारे बनाई है। तो हमारी जो देश की पहली पेड टैक्सी है उसका नाम क्या है? मेट्रिनो है। क्या है? मेट्रिनो। और जो आपके मेट्रो चलाई गई थी वो भी कहाँ से चलाई गई थी? आपके गुरुग्राम से चलाई गई थी। गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर से कुतुब मीनार तक ये चली थी, ठीक है। इसके बाद है मिशन TB फ्री। हरियाणा में जो मिशन TB फ्री है उसकी शुरुआत की गई थी 20 नवंबर 2015 से। जब मिशन TB फ्री की शुरुआत की गई तो इसको जो शुरू करने के लिए कौन आए थे? अमिताभ बच्चन आए थे। अमिताभ बच्चन TB फ्री मिशन के क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और उस समय हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर जी है वो भी मौजूद रहे थे, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, आपके 20 नवंबर 2015 को मिशन टीबी फ्री की शुरुआत आपके हरियाणा के गुरुग्राम से की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके बाद है NBRI यानी कि नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है, आपके मानेसर में है। मानेसर कहाँ है, आपका गुरुग्राम में है। तो ये मानेसर के नैनवाल गांव में बस। इंस्टीट्यूट कहाँ है, आपका मानेसर के नैनवाल में है, ठीक है। इसके बाद है चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी। जो आपकी चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी है वो गुरुग्राम के रूप में, गुरुग्राम जो है वो इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में रतन और आभूषण पार्क। जो रतन और आभूषण पार्क है यानी कि ज्वेलरीज है, जिस तरह रतन क्या होते हैं आपके, जो अंगूठियों में डलते हैं या फिर कोई ज्वेलरी में डलते हैं, अलग अलग तरीके के पर्ल्स होते हैं, ठीक। तो ये कहाँ बनाया गया, ये पार्क आपका गुरुग्राम में बनाया गया है, ठीक है। आई होप आपको जो गुरुग्राम जिला है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इसी तरीके से और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कल की क्लास में हम किसी और जिले के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप, धन्यवाद।